पाकर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सिफारती सरगर्मियां जारी हैं ईरान को मुज़ाकरात के अगले राउंड के लिए राजी करने के हवाले से? सुजैन, इस तरह के बैक चैनल पे जितनी भी एक्टिविटीज हैं, कुछ तो पब्लिकली अनाउंस की जाती हैं, कुछ नहीं की जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने टर्किश फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी आज बात की, ब्रिटिश हाई कमिश्नर से भी मिले। एक अनाउंसमेंट आई थी दिन को कि प्राइम मिनिस्टर ने ईरानियन एम्बेसडर से मुलाकात की, अगरचे ये मुलाकात कल हुई थी। तो मुलाकातें हैं और सिर्फ जो बैक चैनल पे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो तो मुसलसल जारी हैं। और पाकिस्तान का गोल भी यही है कि किसी तरह से जो एक चैनल हमने ओपन किया था मार्च के महीने में, जिसकी आपने पहली नशिस्त एक हफ्ता पहले देखी थी, तो उस चैनल को सस्टेन किया जाए। और आपने फॉरेन ऑफिस से भी सुना होगा कि हमारा गोल है कि टू कीप दिस चैनल ओपन। और ये जो पाकिस्तान जो जो सबसे बेहतर या सबसे ज्यादा कोशिश कर सकता है कि किसी तरह से कम्युनिकेशन का सिलसिला वो जारी रहे और ब्रेक डाउन इसमें ना हो। जो सबसे ज्यादा जो क्राइसिस बनता है वो उस वक्त होता है कि जब दोनों साइडों के दरमियान ख्यालात का तबादला, आइडियाज का तबादला, या फिर जो बातचीत है, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव शेयर करना, वो बंद हो जाए। वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। लेकिन इस वक्त तक जो मुझे लगता है कि ये सिलसिला अभी तक जारी है, अगरचे हमें एक स्टेलमेट सा नजर आ रहा है कि ईरान टॉक्स के लिए नहीं आया। अमेरिका ने यूनिलैटरली सीज फायर अनाउंस की है और मामला रुके भी हैं। बहरहाल जो सबसे इस वक्त प्रॉमिसिंग बात मुझे नजर आ रही है वो ये है कि शायद अगले 48 से 72 घंटों के दरमियान कोई रास्ता निकल आए अगली मुलाकात के लिए। मैं अभी भी कुछ लोगों से मिल के आया हूं, तो ये आपने हमें बड़ी अहम खबर दी है। अच्छा, आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात हुई है, उस हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास, क्या इतलात हैं कि उसमें ईरान ने पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया है? असल में ये थोड़ी सी कंफ्यूजन इस वजह से अराइज हुई है कि स्टेटमेंट आज रिलीज की गई है, मुलाकात ये कल हुई थी। क्योंकि मेरी ईरानियन एम्बेसी के लोगों से भी मैंने चेक किया, ये मुलाकात कल हुई थी। लिहाजा जब टाइमिंग का वो फर्क हो तो सारा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। जिसमें कि स्टेटमेंट आई और शायद उसमें गलती से तारीख भी कि ये मुलाकात 22 तारीख हुई है डाली गई है। तो ये मुलाकात जो मेरी इतला के मुताबिक कल सीज फायर की एक्सपायरी से पहले हुई थी, तो इसके कॉन्टेक्स्ट टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन यह है कि जो पाकिस्तान ने जो आज स्टेटमेंट इशू की, इसका मकसद जो है, और उसने आपने देखा पाकिस्तान ने कोई तफसील उसमें नहीं दी, सिर्फ ये बताया कि ईरानी एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर से मिले। वो यही था कि जो मैंने आपको शुरू में बात की कि जी ये जो डिप्लोमेटिक चैनल है वो एक्टिव है, वो रुका नहीं है। एक ये आपने उन्होंने इंप्रेशन देने की कोशिश की है और मेरे ख्याल में उसमें कोई चीज गलत भी नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ बताइएगा कि ईरान अभी तक अपनी इस कंडीशन के ऊपर स्टिक है कि जी हम लोग मुज़ाकरात की टेबल पर उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक अबनाए हुर्मत से जो नाकाबंदी है वो नहीं हटाई जाएगी, या आपको लगता है कि थोड़ी लचक दिखा दी जाएगी इस पॉइंट के ऊपर? नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि लचक ईरान किस वजह से दिखाएगा। ईरान क्योंकि एक चीज पे उसने अगर स्टैंड लिया है, उसकी एक अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, उनको भी उसने जवाबदेह होना है। अगर आपको पता है ईरान एक क्राइसिस में से गुजर रहा है जहां उनकी लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया गया है, एक नई लीडरशिप आ चुकी है वहां पे, उसकी लेजिटिमेसी इस चीज से टाइड है कि वो रेजिस्टेंस करेंगे। ईरान के अंदर एक प्रो वॉर एक सेंटीमेंट चल रहा है। तो इस सूरत हाल में ऊपर से जब ट्रंप ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि हमने ईरान को शिकस्त दे दी, हमारी एक डोमिनेंस है, ईरान के अंदर डिवीजन्स हो चुकी हैं, तो वो रिजॉल्व जो है ना वो और मजबूत हो जाता है और डिप्लोमेसी के लिए पेस कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो अभी तक मुझे नजर आ रहा है वो फ्लेक्सिबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ही आनी पड़ेगी कि किसी तरह से नाकाबंदी कम हो। आपने देखा होगा कि ईरान एक तरफ तो यह है कि नाकाबंदी की वजह से शिरकत नहीं की है, लेकिन आज आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखा होगा कि उन्होंने काइनेटिक एक्टिविटी भी की है। उन्होंने 2 जहाजों को कब्जा किया है, तीसरे को उन्होंने अटैक करके डिसेबल कर दिया है। तो ये उसका मतलब है कि ईरान जो है कैपिचुलेट नहीं कर रहा है इस प्रेशर में भी, बल्कि ईरान जो है उसके अंदर अपने आप को मजीद असर्ट कर रहा है कि नहीं जी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जो यूएस है उसका तो ये स्टांस है ना कि हम नाकाबंदी तब खत्म करेंगे जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। उनका एक अपना स्टांस है, ईरान का अपना स्टांस है। आप ये ब्रेक थ्रू कैसे होगा? नाकाबंदी शुरू कब हुई थी?
नाकाबंदी शुरू हुई थी जब इस्लामाबाद की मीटिंग हो चुकी थी और 23 तारीख को शुरू हुई है। ये पूरी जंग में नहीं शुरू हुई। जंग में ईरान ने जब नाकाबंदी की है वो जंग स्टार्ट होने के बाद की। एग्रेसर कौन था उसमें? अमेरिका था। उससे पहले तो यहाँ पे कुछ रुकावट किसी जहाज को नहीं थी। तो लिहाजा ये जो ओनस है इस चीज का वो अमेरिका के ऊपर ही है कि उसने ये नाकाबंदी खत्म करे। उसने नाकाबंदी की, उसने ईरान के 2 जहाज काबू किए। अब उसके बदले में 3 जहाज ये काबू कर चुके हैं। जो अमेरिकन स्ट्रेटेजी है, आपको मैं थोड़ा सा मतलब आसान आपके मतलब जो व्यूअर्स हैं उनको समझा दूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने 3 ऑप्शंस थे कल। एक तो ये था कि वो एस्केलेट करे, दोबारा से हमले करे, जिसके बाद लाजमी था कि ईरान रिटेलिएट करेगा। उसने विल भी दिखाई है, कैपेसिटी भी दिखाई है। दूसरा ये था कि जैसे उसने अनाउंस किया था कि वांस को मैं भेजूंगा इस्लामाबाद, वो भेजता तो एम्बेरसमेंट होती। तीसरा ये था कि यूनिलैटरली सीज़फायर को अनाउंस करे, तो उसके बाद ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे ट्रंप के पास। ट्रंप साहब ढूंढ रहे हैं कुछ सिल्वर बुलेट के ये मसला हल हो जाए। बहरहाल अल्टीमेटली ये रह गया। अब इसमें भी उन्होंने अपना फायदा ये ढूंढा कि उन्होंने कहा कि हम अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक ब्लॉकेट रखेंगे तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये बता सकेंगे कि जी हमने नहीं शिकस्त खाई, हम नहीं सरेंडर किया यहाँ पर, या हम ईरान की डिक्टेशन के आगे हमने सरेंडर नहीं किया। और साथ साथ ईरान की इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन भी होगी और जो काइनेटिक ऑप्शन है वो भी टेबल पे रहेगा कि जब भी हम ईरान पर दोबारा अटैक करना चाहें, 2 जो है उनके स्ट्राइक ग्रुप जो है वो समुद्र में वहां मौजूद है। तीसरा मेरे 3 से 5 दिन के अंदर वहां पहुंच रहा है। तो एक उन्होंने पूरा अपना अरेंजमेंट रखा हुआ है कि ईरान पे दोबारा से काइनेटिक अटैक कर सके। और साथ आपने अगर नोटिस करें जो एयर ट्रैफिक की ट्रैकिंग करते हैं तो एक मुसलसल एक ब्रिज जारी है जो जो इनके आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो लॉजिस्टिक्स कैरी करते हैं, जैसे C-17 में आ रहा है, वो सामान लेके आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में। तो ईरान का यहाँ पे एक तरफ तो ये है कि वो अपना हुर्मुज़ की जो उन्होंने ब्लॉकेड कर रखा है वो एक मसला है। दूसरे उनको ये खदशा है कि जी हम बातचीत में आएंगे तो फिर से अटैक कर देंगे, जैसे लास्ट 2 उनके राउंड्स में हुआ। तो एक तरफ ट्रस्ट का डेफिसिट है, दूसरी तरफ उनकी तो इस दफा क्या पाकिस्तान की गारंटी काफी नहीं होगी ईरान के लिए, अगर ईरान को ये खदशा है कि ईरान पे अटैक कर दिया जाएगा? जब जो मेरी बात ईरानियन कुछ लोगों से हुई है तेहरान में, तो वो कहते हैं कि ईरान को पाकिस्तान ने ये सजेशन दी थी चंद दिन पहले कि जी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें। जो आपने देखा एक ट्वीट भी आई थी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से कि इट्स ओपन। उसके बाद क्विड प्रो को इनको सेंस दिया गया और मतलब ये पाकिस्तानी साइड ही बता सकती है। मैं आपको एक साइड का व्यू बता रहा हूँ, हमें पाकिस्तान से अभी तक कुछ नहीं सुनने को मिला और ये इंटरनेशनली मुख्तलिफ आपके जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें पब्लिश भी हो चुका है